भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे मुंबईकरों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक कुछ दिनों में धीमी गति से आगे बढ़ रहा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 23 जून से इसकी रफ्तार बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 23 जून के दौरान दक्षिण कोंकण और महाराष्ट्र से सटे क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके बाद 24 से 26 जून के बीच मानसून के मुंबई, उत्तर कोंकण और राज्य के आंतरिक भागों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने 25 जून से 1 जुलाई के बीच मुंबई समेत पूरे कोंकण तट पर भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मुंबई में मानसून के आगमन के बाद जून के अंतिम सप्ताह में नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, खानदेश और पश्चिम मराठवाड़ा के जिलों में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं पूर्व मराठवाड़ा और विदर्भ में मुख्य मानसून बारिश के लिए जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं रविवार की तरह सोमवार की सुबह मुंबईकरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई। मुंबई और उसके उपनगरों में सुबह बारिश हुई। भीषण गर्मी और लंबे इंतजार के बाद ये सीजन की पहली अच्छी बारिश है। आईएमडी ने 23 जून के लिए मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश का अनुमान जताया है। आने वाले हफ्ते में खासकर 25 और 26 जून की मानसून और मजबूत होगा, जिससे मुंबई में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। मुंबई के मानसून का स्वभाव रुक रुक कर आने का है, जहां सूखी हवाएं इसके रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हफ्ते भर पहले ही मुंबई पहुंच चुका था। अरब सागर में भरपूर नमी भी मौजूद थी, लेकिन एंटरटेनमेंट की वजह से बारिश होने में इतना समय लग गया। इस बार जून के मध्य तक मुंबई के जलाशयों में पानी का स्तर घटकर सिर्फ 9 से 10% रह गया था। कोलाबा मौसम केंद्र में जून की शुरुआत में सिर्फ 4.3 मिमी बारिश दर्ज हुई थी, जो सामान्य से 90% कम थी। दरअसल मुंबई में बारिश लाने वाले बादलों को क्यूमोलिम्बस कहा जाता है। ये बादल तब बनते हैं जब जमीन से गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वायुमंडल के मध्य स्तर पर सूखी हवा जमी हुई थी। जब नम हवा ऊपर उठने लगी तो इस सूखी हवा के बादलों की नमी को सोख लिया। सूखी हवा ने बादलों की बूंदों को बनने से पहले ही सुखा दिया। इस वजह से बादल इतने ऊंचे नहीं हो पाए कि बारिश दे सके। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो ये सूखी हवा मानसून की ऑक्सीजन चोर बनी हुई थी। शनिवार रात इस चोर की पकड़ ढीली हो गई और शनिवार को मुंबई के आसमान में रेन बैंड बनते देखे गए। रेन बैंड कई छोटे तूफानी बादलों का एक बड़ा ग्रुप होता है, जो हवा की दिशा में एक कतार में आ जाते हैं। जहां आमतौर पर गरजने वाले बादल थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, वहीं समुद्र से लगातार नमी मिलने की वजह से रेन बैंड लंबे समय तक टिके रहते हैं और बड़े इलाके में ज्यादा बारिश करते हैं। वहीं पश्चिमी घाट पर पॉप ऑफ बादल बनते दिखे। जब अरब सागर से आने वाली नम हवाएं पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर घने बादलों में तब्दील होती हैं। जब हवाएं इन बादलों को पश्चिम की तरफ धकेलती हैं तो ये मुंबई तक बारिश लाते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि बारिश सबसे पहले दक्षिण मुंबई के रास्ते दाखिल होगी और ऐसे ही हुआ है। दक्षिण मुंबई का हिस्सा प्रायद्वीप के छोर पर है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। ये अरब सागर के सबसे करीब और इसीलिए समुद्र से आने वाली नमी सबसे पहले इस हिस्से से टकराती है।